बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फिक्स लैंड के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके साथ इस्लामाबाद के दो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट का कंपैरिजन रखूँगा। जिन लोगों के पास 35 लाख रुपए के राउंड अबाउट 30 से 35 लाख रुपए का जिनके पास बजट है और वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 साल में या 4 ईयर पेमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कौन से अच्छे दो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उन दो हाउसिंग प्रोजेक्ट के मैं आपके सामने कंपैरिजन रखूँगा। उस कंपैरिजन के ब्याह पे आप फैसला करिएगा कि आप किस सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहते हैं। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरा है ताज रेजिडेंशिया। दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट की ओवरऑल अगर मैं इसको एक लफ्ज़ में इनको कंपेयर करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, लीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूँगा, फिर उसके बिहाफ पे आपने ख़ुद डिसीजन लेना है कि आप को किस तरफ मूव करना चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी और ताज रेजिडेंशिया, अगर हम लोकेशन की बात करें जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो लोकेशन ओवरऑल देखा जाए तो ताज रेजिडेंशिया लोकेशन के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीचों बीच है। CDA सेक्टर I-16 से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। दूसरी तरफ इसका जो बॉर्डर है वो रावलपिंडी शहर के साथ लगता है। रावलपिंडी का जो सदर की तरफ से अगर आप आते हैं तो उसके साथ इसका जो है वो लिंक्ड होता है। इसके अलावा इसका रास्ता जो है वो ठलिया इंटरचेंज से भी आता है। मींस के ओवरऑल देखा जाए तो कश्मीर हाईवे से और CDA सेक्टर के बीचों बीच ताज रेजिडेंशिया है, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो ठलिया और चक्री इंटरचेंज के दरमियान में है। आया कि इसका अपना इंटरचेंज अप्रूव्ड हो चुका है, इसका अपना एक इंटरचेंज बनेगा जिससे इसकी लोकेशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन फ़िल वक्त आपको जाने के लिए या चक्री इंटरचेंज इस्तेमाल करनी पड़ती है या फिर इसके अपना जो एक इंटरचेंज बनना है वहाँ पर भी इसकी इंटरेस्ट का ऑप्शंस आपके लिए मौजूद है। तो लोकेशन के हिसाब से ताज रेजिडेंशिया बेहतर है। फिर उसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो 31 लाख रुपया जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी 5 मरला है, जबकि 35 लाख रुपया ताज रेजिडेंशिया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ताज रेजिडेंशिया प्राइस के हिसाब से भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी, क्योंकि जहाँ पर इसकी लोकेशन है ताज रेजिडेंशिया की, उस हिसाब से 35 लाख रुपया बहुत ही मुनासिब कीमत है। फिर उसके बाद अगर हम इसके NOC की बात करें तो NOC का स्टेटस दोनों का क्लियर है। दोनों NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है और अच्छे ब्रांड के प्रोजेक्ट हैं। मींस के NOC का स्टेटस दोनों का सेम है। इसके अलावा अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें कि इसके डेवलपर की बात करें तो दोनों एक नॉन ब्रांड एक अच्छे ब्रांड्स को जो है वो बिलोंग करते हैं, कि एक सरदार ग्रुप ऑफ कंपनी और दूसरा जो है वो हबीब रफ़ीक ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है। तो इसलिए दोनों के अच्छे नामी ग्रामी ग्रुप हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग ग्रुप हैं, तो इसलिए दोनों को हम बराबर की सतह पर देखते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो ताज रेजिडेंशिया के पास लैंड कम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 1 लाख कनाल के करीब हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इनका विज़न जो है वो स्मार्ट्स टेक्नोलॉजीज़ देने का विज़न है, जबकि ताज रेजिडेंशिया जो है वो जस्ट जैसे बैरिया टाउन लाइक DHA या इस तरह के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उस ब्याफ के ऊपर ताज रेजिडेंशिया काम कर रहा है। लेकिन फिर अगर हम एक चीज़ जाते हैं तो ताज रेजिडेंशिया को ये एज हासिल है कि सेंटोरस 2 की जो साइड है वो भी ताज रेजिडेंशिया में है। सेंटोरस 2 जो है वो ताज रेजिडेंशिया में बनने जा रहा है। सेंटोरस जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक आइकॉनिक टावर है इस्लामाबाद के अंदर, तो वो देखा जाए तो ताज रेजिडेंशिया को एक एज हासिल है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखते हैं तो ये ख़ुद से एक बहुत बड़ा मतलब एक ह्यूज सिटी बनने जा रहा है। इसके अंदर बेताशा कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, बिज़नेस एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ टाइम अगर आप मेरे ओपिनियन लें तो जो आबाद होने का जो टेन्योर है वो फिर भी ताज रेजिडेंशिया का बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी 10 से 15 साल मंसूबा है, शायद 15 से 20 साल भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। जबकि ताज रेजिडेंशिया अगर आपको डिलीवर कर देता है टाइम से तो डेफिनेटली इसको आबाद होने में कम वक्त लगेगा एज़ कम्पेयर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों अच्छे प्रोजेक्ट हैं, दोनों नॉन प्रोजेक्ट हैं, लेकिन
अगर ज़ाती तौर पे मेरे पास अगर ऑप्शन होता है प्लॉट लेने का या मेरे पास अगर बजट होता है इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का, तो वो ताज रेजिडेंशिया है। ताज रेजिडेंशिया को अच्छे एज हासिल हैं, अच्छे उसके की पॉइंट्स हैं, मतलब लोकेशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें ताज रेजिडेंशिया के हक़ में ज़्यादा बेहतर तरीके से जाती हैं। लेकिन अपनी हद तक कैपिटल स्मार्ट सिटी भी अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद और एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर आपको लोकेशन का इशू नहीं है, अगर आप शहर या शहर से दूर को कोई इशू नहीं समझते, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी आप प्लॉट लें तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो मौजूद नाज़रीन, ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद कंपैरिजन डिफरेंट रेंज के 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपये कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। मज़ीद आने वाली वीडियो लाजमी देखिएगा और चैनल खसूसी तौर पर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।